वकार भाई, दूसरी जानिब जो ग़िज़ाई किल्लत को लेकर आपने पहले भी पॉइंट रेज किया कि यहाँ पर जो लोगों को खुराक है, खाना है, ऑब्वियसली बना हुआ खाना अवेलेबल होना बड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ पर जिस एरिया में आप मौजूद हैं, यहाँ पे किस तरह का सेटअप या मैकेनिज्म है कि लोगों को जो खाना है वो प्रॉपरली मिल रहा है? देखिए, बहुत ही यानी इस तरह की जो सिचुएशन है यहाँ पे बहुत ही अफसोसनाक इस हवाले से है। मिसाल के तौर पे इस वक्त जो मेरे साथ खड़े हैं, इनके एक छोटा सा मछली का फार्म था। आपका मछली का फार्म? मछली को चला गया 20 लाख रुपये। आपका घर भी चला गया, मछली का फार्म भी चला गया। जिसके पास कोई ज़रूरी चीज़ें थी, मतलब जो किसी ने सब्जियाँ काश्त की हुई थी, वो भी चली गई। सब चीज़ चली गई। इन चीज़ की जो कीमतें हैं वो कहाँ चली गई हैं? जी, कीमती बस यो भी रोजीदार एक जरिया बनाया था, बस यो मछली का फार्म बनाया था। अभी गुजारा कैसे हो गया? बस वो तो चिकड़ पे बैठे थे, कोई कीचड़ पे बैठे हुए हैं, कोई गुजारा नहीं हो रहा। अच्छा वकार भी एक बड़ा अहम नुकता, बिल्कुल पूरे एरिया में यही सूरत हाल है, क्योंकि इंतजामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिला। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ अल खिदमत फाउंडेशन इन लोगों के लिए एक ठंडी हवा का झोंका है। एक बड़ा अहम नुकता है, बुनियादी सहूलियात बहुत शुक्रिया चाहता हूँ, और वो इमदाद के हवाले से, चूंकि हम अपील तो मुसलसल कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे एतबार का, ट्रस्ट का इतना बड़ा मसला है। लोग जब डोनेट करते हैं वो डोनेशन उनका सही जगह पे पहुंचता नहीं है, यानी कि ज़रूरतमंदों तक पहुंचता नहीं है। इस ट्रस्ट फैक्टर के ऊपर भी मैं चाहता हूं, आप क्योंकि फील्ड में मौजूद हैं तो यू कैन एक्चुअली फील दैट पेन, वो दर्द महसूस कर सकते हैं आप जो इस वक्त वहां पे है। ये जो एतबार का या ट्रस्ट का फैक्टर है जी, कैसे इसको कायम करें? लोग कैसे ऑप्ट करें ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि उनके दिए हुए डोनेशंस को सही जगह पे लगाएं? देखिए, एक तो यह है कि किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को दें, किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जिसके हवाले से आप किसी भी वक्त ये इस्तेहकाक रखते हो कि आपका दिया हुआ पैसा कहाँ गया है, यानी पूरे एक चेक एंड बैलेंस या ऑडिट वो उसका होता हो, एनुअल ऑडिट होता हो। ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अदरवाइज जो इनफरादी सतह पे है, मैं आपको बताऊं कि मैं जब आ रहा था, हालांकि मैं तो कवरेज के लिए आ रहा था, लेकिन मैं बहुत हैरान हुआ कि मेरे कुछ रिश्तेदारों ने, मेरे कुछ दोस्तों ने जो पैसे दिए यहाँ पे तकसीम करने के लिए। तो आप देखिए कि पाकिस्तानी एक बहुत खुले दिल की कौम है। मैं बहुत हैरान हुआ कि मतलब एक कैश की फॉर्म में, वो कैश की फॉर्म में उन्होंने कहा कि आप जाके किसी भी इस तरीके से जहां भी आप देखें मुनासिब समझिए इमदाद दे दें। तो बेसिकली इसको चैनलाइज करने की जरूरत है, और इदारे कोई भी हो, वो चाहे खिदमत है या कोई और इदारा है, हर वो इदारा जिसका ऑडिट होता है एनुअल, हर वो इदारा जिसका कोई चेक एंड बैलेंस है, आपकी इमदाद कहाँ जा रही है, आपको हक हासिल हो कि आप वहां पे उस इदारे से पूछ सकें, तो जरूर देनी चाहिए, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत जहां तक काम कर सकती है, हुकूमत के जो वसाइल, अभी देखिए हम यहाँ पे जब ये कर रहे थे रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पे एक मकामी इंतजामिया के अफसर आए, वो रुके, मीडिया का कैमरा देख के, ये सारी चीजें देख के, और यहाँ पे पब्लिक इतनी गुस्से में थी कि उनको हम तक भी नहीं आने दिया, और वो बड़ी मुश्किल से जान बचा के उन्होंने गाड़ी में। यहाँ पर ये आप कह रहे हैं कि हुकूमती इमदाद कोई भी नहीं पहुंची, मतलब जिस तरह से वो हमें दावे टीवी पे नजर आते हैं कि जी हमने ये भी पहुंचा दिया, वो भी पहुंचा दिया। ये भी जो नाड़ी का इलाका है, यहाँ पे अफवाज पाकिस्तान उनकी किश्तियाँ आई थी जिन्होंने उस वक्त को रेस्क्यू किया। इसके अलावा जो है यहाँ पे अलखिदमत की भी किश्ती थी और उनके भी खैमे थे। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि यहाँ मकामी लोगों से, यहाँ पे कोई और यानी हुकूमती सतह पे कोई भी नहीं आया, कोई चीज हेलीकॉप्टर से गिराई, कुछ भी नहीं आया, बिल्कुल कोई किसी भी तरह। वकार भाई, वी आर ऑलमोस्ट, हमारा टाइम खत्म हो गया। इतना कोई इमदाद नहीं थी, कुछ नहीं था, टेंट तक नहीं मिला, या सब बाहर खड़े थे, टेंट तक नहीं है और कुछ भी नहीं। उनसे आप कुछ भी कहना चाहें, चूंकि आप वहां पे मौजूद हैं, आपकी बात ज्यादा असर रखती है। आपने पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत हिस्सा, पाकिस्तान के बहुत खुशहाल लोग भी दिखाए हैं, आज आप पाकिस्तान का ये हिस्सा दिखा रहे हैं जहां पे सिर्फ मुसीबत है, सिर्फ कस्मा पुरसी है। इन लास्ट 30 सेकंड्स वकार भी, एनीथिंग यू वांट टू से? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के जितने लोग हैं, मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे मुखय्यर हज़रात जो है वो पाकिस्तान के अंदर हैं, वो इमदाद देने पे आए तो कमाल। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा, ये तो एक सतह है। आपने इस सतह पे ये जिसको कहते हैं ना, फैज साहब ने कहा था कि उठ उतारू जट्टा, यानी इस जट को आपने हाथ पकड़ के दफा उठाना है। क्यों? क्योंकि इसने आपको खिलाया है, इसने आपके बच्चों को खिलाया है, इसने आपके वो जो बड़े बड़े दरबार हैं वो बनाए हैं, जो शाही दरबार, ये तमाम चीजें इसने बनाई हैं, इसके टैक्सेस से बनी है। आज आपका काम है कि इसको सिर्फ आपने हाथ देना है। ये बहुत तकड़ा है, ये खुद ही उठ जाता है, लेकिन इमदाद के लिए कम से कम एक दफा आपने हाथ बढ़ाना है ताकि ये किसान उठे।